वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी ग्रामर के बारे में कि ग्रामर में क्या क्या होता है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करें। पहला प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। इसका आंसर है द वर्ड विच रेफर्स टू अ थिंग और अ होल ग्रुप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन लाइक क्लास, फैमिली, आर्मी, कंपनी, etc। इसका मैंने हिंदी में अर्थ बताया है। इसको हिंदी में कहेंगे हिंदी में इसका अर्थ होगा शब्द के कहने से किसी चीज़ या वस्तु के पूरे समूह का बोध हो, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे कक्षा, परिवार, आर्मी, कंपनी आदि। दूसरा क्वेश्चन है, धातुवाचक संज्ञा क्या है? इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज़ अ मेटल नाउन। इसका आंसर है अ नाउन वर्ड दैट डिनोट्स अ सब्सटेंस ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर, राइस, शुगर, आयरन। इसका हिंदी में अर्थ होगा जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पानी, चावल, चीनी, लोहा, चांदी, सोना। तीसरा क्वेश्चन है, गुणवाचक संज्ञा क्या है? इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका आंसर है द नाउन वर्ड फ्रॉम विच द नेम ऑफ अ क्वालिटी, कंडीशन, फंक्शन, साइंस इज नॉन इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। For example, like beauty, honesty, love, power, etc। हिंदी में इसका अर्थ होगा जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, अवस्था, कार्य या शास्त्र या नाम जाना जाए उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुंदरता, दयालुता, प्यार, शक्ति आदि। दूसरा हमारा भाग है सर्वनाम क्या है? इसको अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज़ प्रोनाउन। इसका आंसर है अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे लाइक ही, शी, दे, वी, etc। हिंदी में इसका अर्थ होगा वह शब्द जो किसी संज्ञा के साथ संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, हम, यह, उसे इत्यादि। सर्वनाम कितने होते हैं?
इसको अंग्रेजी में कहेंगे हाउ मैनी प्रोनाउंस आर देयर। इसका आंसर है सर्वनाम 7 होते हैं। इसके नाम हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, विभागबोधक सर्वनाम। ये सभी सर्वनाम के भेद हैं। अंग्रेजी में इनका अनुवाद होगा, मतलब अंग्रेजी में इनका अर्थ है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। यह इसका अंग्रेजी में अर्थ है। पुरुषवाचक किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। इसका आंसर है द प्रोनाउन दैट कन्वे द सेंस ऑफ द स्पीकर दैट हियरर अबाउट whom the talk is to be said are called personal pronouns. Like I, we, you, she, it, they। हिंदी में इसका अर्थ होगा बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में बात कही जाए, इन तीनों का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप, वह, यह। निजवाचक सर्वनाम क्या है? इसको अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इफ द नॉमिनेटिव, नेटिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वर्ब आर द सेम पर्सन और थिंग्स दैट द प्रोनाउन that is used for that object is called reflexive pronoun. For example, he hid himself। हिंदी में इसका अर्थ होगा यदि किसी क्रिया का नाम मात्र तथा उद्देश्य एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो उस वस्तु के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खुद को छिपाता है। संकेतवाचक सर्वनाम क्या है? What is a demonstrative pronoun? इसका आंसर है द pronoun which refers to a particular person or thing is called demonstrative pronoun. Example, this is my trouser। हिंदी में इसका अर्थ होगा जिस सर्वनाम से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यह मेरा ट्राउज़र है। संबंधवाचक किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। इसका आंसर है अ प्रोनाउन दैट इज़ रिलेटिव टू अ गिवन नेम इज़ कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, which, that, who, what comes first for a noun word, it is called a
रिलेटिव प्रोनाउन। हिंदी में इसका अर्थ होगा जिस सर्वनाम का किसी पहले आए हुए नाम से संबंध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कौन, कौन सा, वह, क्या जब पहले किसी संज्ञा शब्द के लिए आते हैं तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका आंसर है द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, डू, हु, विच। हिंदी में इसका अर्थ होगा जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्या, कौन, कौन सा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? What is an indefinite pronoun? इसका आंसर है a pronoun that does not refers to a certain person or thing is called an indefinite pronoun. For example, they say you are happy. हिंदी में इसका अर्थ होगा जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे वह कहते हैं कि तुम खुश हो। विभागबोधक सर्वनाम क्या है? इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका आंसर है सच प्रोनाउंस विच गिव डिफरेंट सेंस टू ईच ऑफ टू और मोर पर्सन्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव्ड प्राइज। हिंदी में इसका अर्थ होगा ऐसे सर्वनाम जिससे दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक का अलग अलग बोध होता है वह विभागबोधक सर्वनाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे प्रत्येक छात्र को पुरस्कार मिला।